हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारे एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च 2022 के बीच में इन 3 मंथ्स में इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और क्वेश्चंस इस पे आने वाले जो बैंकिंग रेलवे एसएससी एग्जाम्स है उसमें ये पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है, पूरा कंप्लीट कंटेंट, वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट मोबाइल एप्लीकेशन इसको आप डाउनलोड कर लें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ये गाइस एक हमने जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट पैकेज बना रखा है, जिसमें अभी के समय में 500 से ज़्यादा फाइल्स हैं, जिसमें आपको 12 मंथ का करंट अफेयर्स आने वाले दिनों का मिलेगा, प्लस हर एक मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ, और सारी पीडीएफ को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अब ऐप पर मिल रही हैं। तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल एड अंडर द पीएम किसान स्कीम। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज फॉर द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी क्या हुआ रिसेंट में, जो पीएम किसान स्कीम है इसके अंतर्गत जो 10वीं इंस्टॉलमेंट है इसको गाइस जारी किया गया। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत जो फाइनेंशियल हेल्प है वो दी जा रही है, और अभी इसकी 10वीं किस्त जारी की गई है। पहली किस्त आपकी कब से कब तक थी? तो पहली किस्त गाइस दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच में थी। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी मोदी जी ने जो 10th इंस्टॉलमेंट है वो यहां पर पीएम किसान स्कीम का उसको यहां पर जारी किया है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है सभी के लिए। जो अफोर्डेबल एलईडी द्वारा उन्नत उजाला जो योजना है ये कब लॉन्च की गई? देखो ये जो लिखा हुआ है UJALA, उजाला काफी इंपॉर्टेंट है। यू का मतलब है उन्नत, जे का मतलब होता है ज्योति, ए का मतलब है अफोर्डेबल, एल का मतलब होता है एलईडी, ए का मतलब होता है फॉर ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल जो है ये उजाला की फुल फॉर्म है। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये गैस 5 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, और अभी इस 2022 में इसके 7 साल पूरे हुए हैं ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन के। दैट इज वाई ये न्यूज़ चर्चा में काफ़ी आई है। यहाँ पर है व्हाट इज द अप्रॉक्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो जो PMJDY है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके तहत जो खाते खोले गए इसमें जो जमा धनराशि है वो कितनी है दिसंबर 2021 के अंत में? तो गाइस ये काफ़ी आपको चौंकाएगी। 1.5 लाख करोड़, इतना जो बड़ा चंक है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते खोले गए थे उनको यहाँ पर उसमें डाला गया है। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक टर्म होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में वित्तीय समावेश, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं इनको सभी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो वित्तीय समावेश जो है ये इसी के अंतर्गत में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते खोले गए थे वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि बैंकिंग की कनेक्टिविटी में लोगों को लाना, दैट इज वाई इतने मैसिव अकाउंट्स खोले गए, और इसमें जो जमा धनराशि है वो है 1.5 लाख करोड़। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन देख लो कि विच एजेंसी लॉन्च सारथी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो अभी वो कौन सी एजेंसी है जिसने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया? इन्वेस्टर एजुकेशन का मतलब होता है कि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, तो वहां के लिए अभी सारथी एप्लीकेशन जो है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने अभी इस सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाउ मेनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर देयर ऑन कोयला दर्पण पोर्टल। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये कोयला दर्पण पोर्टल है ये है क्या, और इसमें जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, KPIs हैं, वो गाइस होते हैं 9। अभी क्या है, रिसेंट में जो हमारे यहाँ के कोल सेक्रेटरी हैं इनका जो नाम है वो है डॉक्टर अनिल कुमार जैन, डॉक्टर अनिल कुमार जैन, ठीक है? ये कौन है? ये है कोयला सेक्रेटरी, ठीक है? कोयल सेक्रेटरी जो है अभी इन्होंने इस पोर्टल को जो है गाइस लॉन्च किया है, और ये जनवरी की न्यूज़ है, जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है? देखो ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला है कि कोल का लिग्नाइट प्रोडक्शन, कोल लिग्नाइट ऑफटेक, एक्सप्लोरेशन डेटा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, स्टेटस ऑफ कोल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, और एक है मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल
और फिर है कोल प्राइस। तो ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। What is the name of the official mobile application of the Parliament of India recently launched by लोक सभा स्पीकर ओम बिरला? तो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका नाम क्या रखा गया? तो ये गाइस डिजिटल संसद एप्लीकेशन है और इसकी जो लॉन्चिंग जो है किनके द्वारा हुई है, इनका नाम है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट की क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इसको आप साइड में नोट करते जाओ। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपद योजना जो है इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो गाइज जो PMKSY प्रधानमंत्री KSY, देखो ऐसे आपको याद रखना है कि PMKS का मतलब क्या होता है, तो प्रधानमंत्री यह किसान संपदा योजना। तो गाइज इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है, मार्च 2026 तक अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और एक और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि 2026 तक तो बढ़ाया गया है विद द आउटले ऑफ 4600 करोड़। ठीक है, 4600 करोड़ जो है ये एक एक्स्ट्रा एलोकेशन फंड है, वो इस ड्यूरेशन के लिए दिया गया 2022 से 26 के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 2017 में जो है सेंट्रल ने इसको लॉन्च किया गया था। संपदा की फुल फॉर्म भी समझ लो, SAMPADA, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ से रिलेट यहाँ पर करती है। ओके, और इसको रिनेम किया गया था 2017 में। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट PM डिवाइन? देखो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेटेड है? तो 1500 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेटेड अमाउंट है। और ये आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो जो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डायरेक्टली ये पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, और एलोकेशन अमाउंट 1500 करोड़ का यहाँ पर रखा गया है। और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिवलीहुड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना, दैट इज़ द बेसिक मोटिव ऑफ दिस इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट MCQ हमारा है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल स्कीम? देखो गाइज अभी कौन से मंत्रालय ने स्माइल योजना जो है इसकी शुरुआत की है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके द्वारा इस स्माइल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये स्माइल है इसमें हर एक लेटर का अपना अलग अलग मीनिंग भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। बट उससे पहले जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए वो हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च यहाँ पर किया है। अब देखो कई बार इस स्माइल से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप यहाँ पर इजली देख सकते हैं कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये जो है बेसिकली स्माइल की फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी। और इसका मंत्रालय कौन हैंडल करते हैं? वो हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी कुछ और डिटेल लिखी है वो भी आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। किस मंत्रालय ने सीड नामक जो योजना है इसकी शुरुआत की है? तो गाइस जो सीड स्कीम है इसकी शुरुआत भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इसके द्वारा की गई है। ओके, तो ये अभी डॉक्टर बीरेंद्र कुमार इन्होंने स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, जो सीड है इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, इनके लिए ये बेसिकली जारी किया गया। ओके, और आप एक बात और भी देख सकते हैं कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं वो मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ में आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जारी करने का यही बेसिक ऑब्जेक्ट है कि इनको आगे लाया जाए। ओके, और इनका जो लिवलीहुड है और इनका जो आगे की चीज़ें उनको और भी इम्प्रूव किया जा सके। द 4 कंपोनेंट ऑफ द सीड स्कीम क्या क्या है? 4 कंपोनेंट है यहाँ पर, ये सारे स्कीम आपको याद हो समझ में चाहिए एक बार। तो पहला पॉइंट क्या है? एजुकेशनल एम्पावरमेंट। ठीक है, फ्री कोचिंग टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज फॉर सिविल सर्विसेज एंड टू प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक तो एजुकेशनल लेवल पर उनको स्टेबल करना। दूसरा क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू PMJAY। ठीक है, तो PMJAY जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो चीज़। तीसरा क्या है? लिवलीहुड टू सपोर्ट द इनकम जनरेशन और हाउसिंग थ्रू PMAY, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना, उसके थ्रू इनको हाउस भी देना। दैट इज द 4 कंपोनेंट ऑफ सीड स्कीम। ओके,
विच फिनटेक कंपनी लॉन्च अ न्यू एज डिजिटल बैंकिंग सुपर ऐप NYE। तो गैस NYE को अभी किसने इंट्रोड्यूस किया है? रापी पे ने, ठीक है। तो रापी पे, ये भी आप एक बार देख लो, सिंपल है, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। तो ये फिनटेक प्लेयर है रापी पे, और अभी इन्होंने इस 15 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग है इसको रेज किया और एक नया डिजिटल बैंकिंग सुपर ऐप जिसका नाम है NYE, इसको यहाँ पर जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने किस समय सीमा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड एज अ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर विच ऑफ द टाइमिंग फ्रेम। तो ये गाइस 2022 से 2027 के लिए ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर 2022 टू 2027 के लिए है, टू फुलफिल एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो ये NEP के थ्रू जो है इस गवर्नमेंट ने इस कंपोनेंट को अभी रिसेंटली इम्प्रूव किया है, ठीक है। इसके लिए एक एस्टिमेटेड आउटले है, वो कितना है? वो गाइस लगभग 1040 करोड़ का है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपसे पूछा है तो ये 1037.90, ठीक है, 1037 करोड़ जो है वो इतना आउटले यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप ऑफ विच पुलिस। अभी रिसेंट में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने पुलिस का जो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये किस पुलिस के लिए क्या है, ठीक है। तो ये गाइस दिल्ली पुलिस के लिए इन्होंने जो है इसको हरी झंडी दी है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस इंट्रोड्यूस एप्लीकेशन फॉर स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू डू सो। यहाँ पर एक और पॉइंट है, ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ दिल्ली पुलिस। देखो 16 फरवरी को 75वीं जो एनिवर्सरी दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर सेलिब्रेट की गई। तो होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी, इन्होंने स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, जिसको हम SCL बोलते हैं, ये एग्जिस्टिंग आर्म्स लाइसेंस बुकलेट को रिप्लेस करेगा और इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और साथ में जो शस्त्र ऐप है ये भी दिल्ली पुलिस का, इसको भी यहाँ पर बनाया गया है, ओके। गवर्नमेंट अप्रूव्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगी? तो भारत सरकार ने अभी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, और अब ये गाइस 31/3/2026 तक आगे काम करेगी। तो नेशनल हायर एजुकेशन मिशन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, और अब इस स्कीम का आगे जो डेडलाइन है वो क्या है? 31 मार्च 2026 तक। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में थोड़ा सा और मेंशन कर रखा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। देखो गाइस, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हर घर तक जो पीने वाला पानी है उसको पहुंचाया जाए। तो अभी एक ऐसा जिला बना है जो 100 नंबर पर आ रहा है हर घर जल इस इनिशिएटिव के अंतर्गत में, तो इसका नाम है चांबा, ठीक है। तो चांबा अभी 100 डिस्ट्रिक्ट्स बना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन जो है उसी का ही एक इनिशिएटिव है, और आपको पता होगा कि भारत की 75वीं आज़ादी की जो सालगिरह है वो मनाई जा रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। दैट इज़ वाई ये बड़े बड़े माइलस्टोन जो हैं वो आगे पूरे किए जाएंगे। और जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है NRDWP का जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो इसमें जो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सभी को हर घर जल पहुंचाया जाए। 2024 तक इसकी डेडलाइन है, और इसी सिलसिले में जो चंबा है हिमाचल प्रदेश का, तो अभी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJs प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। अभी केंद्र सरकार ने किस अवधि के दौरान इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJs परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो ये गाइस 2022-23 से 2025-26 के बीच में इस योजना को कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह है क्या, आप एक बार ध्यान से समझ लें। जो ICJs है इसमें जो की एलिमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से एक बार देखो जुडिशरी, पुलिस, FSL प्रेजेंस और पब्लिक, ये सबके सब जो है ICJs पोर्टल के अंतर्गत रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। इसमें 3,375 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। 2022-23 से 25-26 के बीच में चलेगा, और द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर इसका काम करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो NCRB है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन एसोसिएशन विद NIC। तो
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ में एनसीआरबी जो है वो इस पूरे डेटा रिकॉर्ड्स को और सारी चीज़ों को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक तरीके से आईसीजे जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करेगा इंटीग्रेशन ऑफ द मेन आईटी सिस्टम यूज फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री बाय 5 पिलर्स, नेमली वो कौन कौन से हैं? पुलिस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग इसमें आएगा, ई फॉरेंसिक आएगी फॉर द फॉरेंसिक लैब्स, ई कोर्ट्स फॉर द कोर्ट्स, और ई प्रोसिक्यूशन फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और ई प्रेजेंस फॉर द प्रिजन्स। ठीक है, तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट एक तरीके के जो पिलर्स हैं वो इस आईसीजेएस के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। यहाँ पर एक किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो गाइस आईआईटी रुड़की, इन्होंने एक किसान मोबाइल जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की अंडर द ग्रामीण कृषि म्यूजियम सेवा, जिसको हम बोलते हैं GKMS प्रोजेक्ट, तो ये किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च यहाँ पर किया गया है। आईएससी, एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो आईएससी है उसने इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इसको कमीशन किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और है आईआईटी का, आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया, ये है सूरजबिलिटी, इंडियाज फर्स्ट एआई जॉब पोर्टल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM स्कीम। तो भारत सरकार ने सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2025-26 तक ये जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम है इसको आगे जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गैस यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट भी है। मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स ने जो अप्रूवल दिया है कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो ये 2021-22 से 25-26 तक चलेगी एट अ कॉस्ट ऑफ 13,020 करोड़ रुपीज़, लगभग 13,020 जो करोड़ रुपीज़ है उसमें इतना खर्चा लगभग आएगा। ठीक है, और ये जो BIM स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द क्विट टबैको एप्लीकेशन? तो क्विट टबैको एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये गाइस जो है WHO की एक इनिशिएटिव है जिन्होंने कहा है कि भाई साहब तंबाकू छोड़ दो, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है ना। कितने पतन किए गए। तंबाकू का जो पाउच होता है ना उस पर एक कैंसर वाले मुंह का फोटो भी लगाया गया, बट स्टिल लोग उसको खाते हैं क्योंकि लोगों को उसका एडिक्शन है। बट गवर्नमेंट उसको बेचती भी है बड़े लेवल पर, उससे टैक्सेशन कलेक्शन और भी चीज़ें होती हैं। बट ये हम सभी को सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों के लिए क्या देकर जा रहे हैं। तो मेरा कोई सब्सक्राइबर अगर गुटखा, खैनी, तंबाकू कुछ खाता हो तो प्लीज़ स्टॉप इट यार, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर आप किसी को अपना आइडियल मानते हो तो आप उसके लिए इन चीज़ों को छोड़ दो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। थैंक यू। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हो कि जो WHO ने क्विट टबैको एप्लीकेशन इसको भी लॉन्च किया है और बराबर इनिशिएट कर रहा है कि भाई इसको हमें कम से कम करना है, क्योंकि हर एक साल लगभग 8 मिलियन लोग हैं जिनकी डेथ हमें देखने को मिलती है। ओके, और इसी सिलसिले में क्विट टबैको एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि इनका कमिट टू क्विट कैंपेन है, इसको आगे और लार्ज स्केल देगा। WHO 1948 में बनाया गया और इसमें 194 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है गाइस टेड्रस एडोरन। ठीक है, विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च एलवेस्ट एप्लीकेशन? ठीक है, ई इन्वेस्ट ऐप जो है वो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अभी लॉन्च किया है? तो इसका नाम है गाइस एडलवेस्ट एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस कंपनी ने अभी एक ई इन्वेस्ट एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया, बस इतना आपको पता होना चाहिए। What is the total outlay for the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM for the 5 years of पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन? देखो, जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है भारत के पैन इंडिया में अगले 5 सालों में इस पर कितना टोटल आउटले होने वाला है? तो ये गाइस 1600 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशन वाइड रोल आउट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए। ठीक है, 1600 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में इसमें खर्च करने का पूरा प्रावधान है। और जो हमारे यहाँ का नेशनल हेल्थ मिशन है उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है ये। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। और जो CEO है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वो हैं डॉक्टर RS शर्मा। और एक चीज़ ज़रूरी है, जो एक आयुष्मान भारत हेल्थ नंबर है ना वो दिया जा रहा है, वो कितने डिजिट का होता है? तो गैस वो 14 डिजिट का होता है। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम का। और इसके जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है डॉक्टर RS शर्मा।
गूगल ने अनाउंस किया है, गूगल ने भारत में कौन सी सेवा सस्ता शुरू करने की घोषणा की है? गूगल अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो इसका नाम है प्ले पास। ठीक है, अब देखो जैसे प्ले पास है तो ऑब्वियसली ये प्ले स्टोर में जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं उनके लिए इस जो है इस सर्विस को सब्सक्रिप्शन बेस पर आगे जारी किया जाएगा। तो देखो गूगल क्या चाहता है, गूगल ये चाहता है कि जो आप लोग ऐड देखते हो अलग अलग एप्लीकेशन में, अगर आप इनसे निजात पाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन फी पे करो। वैसे इन्होंने 99 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 889 रुपीज़ आपकी एक साल की होती है। ठीक है, और अगर कोई हर एक मंथ पे करना चाहता है प्रीपेड के हिसाब से तो 109 रुपये पे करके इस सर्विस का यूज़ कर लेगा, और 1 मंथ का जो ट्रायल है वो गूगल अपनी ओर से इस सारी सुविधाओं के लिए दे रहा है। ठीक है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफिन फॉर B2B इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किस कंपनी ने B2B औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफिन लॉन्च किया है? तो गाइज इसका जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, ये है L&T। ठीक है, लॉर्सन एंड टर्बो। ओके, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर डिटेल ले सकते हैं। और CEO एंड MD जो है L&T के, उनका नाम है SN सुब्रमण्यम। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वन अप। अभी कौन सी संस्था ने एक प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अप जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो गाइस नाम है वो है IIFL सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IIFL सिक्योरिटीज़ लॉन्चेस द प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वन अप। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो अभी गैस जो PMJKAY है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको आगे कब तक बढ़ा दिया गया है? तो सितंबर 2022 तक इसको बढ़ाया गया। कई अलग अलग फेजेस में इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें फ्री राशन दिया जाता है, और अब ये अगले 6 महीने तक और आगे काम करेगा। तो इसमें जो सरकार है इसको 80,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो इनको इस स्कीम को आगे जारी करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। द यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फ्री राशन स्कीम बाय सितंबर एंड 2022 तक, और इसमें एडिशनल कॉस्ट 80,000 है, वो इनको पे वियर करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो गैस भारत में एक तरीके से फ्री फूड ग्रेन्स जो माइग्रेंट्स और पुअर फैमिलीज हैं इनको इस योजना का पूरा लाभ मिलता है। तो 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क मिलता है, और 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। सितंबर 2022 तक इस योजना का विस्तार अब आगे कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा होता है? तो गैस जो हमारा का फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग डिफरेंट फेजेस हैं, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। जो पहला फेज़ है वो ऑपरेशनल हुआ था अप्रैल टू जून 2020, फिर जुलाई से नवंबर 2020 तक। उसके बाद गैस जो थर्ड फेज़ आया वो मई टू जून के बीच में आया 2021 में। फिर जो इसका फोर्थ फेज़ आया वो आया जुलाई से नवंबर 2021 तक। फिर इसका फिफ्थ फेज़ आया दिसंबर से मार्च 2022 तक, और अब जो है इसका सिक्स फेज़ है ये अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक है। ठीक है, तो लगातार सरकार इसको इम्प्रूव आगे एक्सटेंड करती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि लोग इससे लाभान्वित हो और लोगों की जो आय कम हुई है, लोगों के पास खाने का जरिया नहीं है, दैट इज़ वाई ये जो एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है राशन वाला, ये काफ़ी कारगर आगे साबित भी हुआ है। ठीक है, तो 5 किलो फ्री व्हीट या राइस पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है, और साथ में 1 किलो जो काले चने होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और जो बेनिफिशरीज हैं, जो BPL कार्ड है जिनके पास में बिलो पॉवर्टी लाइन और अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स PHS के अंतर्गत आते हैं, वो सारे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में काफ़ी डिटेल लिख रखी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में जो करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन है वो नीचे मैंने दे रखा है, तो आप उसको जाएं और डाउनलोड अभी कर लें, क्योंकि बहुत सारे PDF और वीडियो लेसन्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आगे हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।